बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह बहुत पढ़नी चाहिए। बिस्मिल्लाह कुरान मजीद में 114 मतलब आई है। सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं आई। सूरह नमल जिसका अच्छा बिस्मिल्लाह है। आप लोग नेक और अच्छे हैं पर अल्लाह की रहमत अल्लाह ताला आपको मिड टर्म इम्तिहान में कामयाबी और कामरानियाँ की मालूम है। अभी भी आपकी माइक्रो फार्मा ने झंडे गाड़ आई सर्जिकल प्रोसीजर एनेस्थीसिया फार्मा सर्जिकल मेरा टाइम इसी में पूरा हो जाएगा। मेरा टाइम इसी में पूरा हो जाएगा। मैंने इस स्लाइड को एक्सप्लेन करना है। जब स्लाइड भी देख रहे हैं लफ्ज़ कम लिखे हैं, इनकी तफसील के शरा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। तवज्जो कीजिएगा आप सब। तवज्जो ए वैरायटी ऑफ ऑप्थेल्मिक सर्जरीज, वैरायटी बहुत सी किस्म की जो आँख की सर्जरीज होती है। सर्जरी की जमा सर्जरीज है। वाई को काट के IES जब कई किस्मों की ऑप्थेल्मिक सर्जरी, बहुत सी किस्मों की ऑप्थेल्मिक सर्जरी रीट्रोबल्बर एनेस्थीसिया। रीट्रो मैंने पीछे बिहाइंड की आई बार, रीट्रो मैंने बिहाइंड की आई बार, बल्बर आंख। रीट्रोबल्बर का मतलब है बल्बर के पीछे, बल्बर क्या आंख यानी आंख के पीछे रीट्रोबल्बर एक जगह को कहते हैं। रीट्रोबल्बर स्पेस होता है, उसके अंदर इंजेक्शन लगाया। स्पेस के अंदर, आंख के अंदर नहीं, आंख के इर्द गिर्द। रीट्रो में पीछे बिहाइंड, बल्बर कहते हैं आंख को, आंख के पीछे। इसको रीट्रोबल्बर एनेस्थीसिया भी कहा जाता है, रीट्रोबल्बर ब्लॉक भी कहा जाता है। ब्लॉक क्या मतलब? ये आई है, ये आई का डायग्राम है। सुने, जैसे ही पेशेंट को हम लटाते हैं यूं करके तो हम बिल्कुल इस लेट के ये यहाँ से नीचे का इंजेक्शन लेते हैं। रीट्रोबल्बर स्पेस होता है, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल खून के अंदर होता है। दो मसल के दरमियान एक स्पेस होता है छोटा सा, उसके अंदर लगा देते हैं, ये फैल जाता है। ये इंजेक्शन कहते हैं रीट्रोबल्बर ब्लॉक। अब मैंने बात ये करनी है, जो रीट्रोबल्बर ब्लॉक है ये आंख के इर्द गिर्द इंजेक्शन लगाते हैं, इसको रीट्रोबल्बर ब्लॉक कहते हैं। इसकी पहली किस्म पेरीबल्बर ब्लॉक होता है। पेरी मैंने अराउंड दी आई बॉल, यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा आँख सुन हो जाती है। ये लगाते हैं यहाँ पर, यानी आँख के इर्द गिर्द एक जगह लगाते हैं, नीचे को। रीट्रो मैंने बिहाइंड, बल्बर कहते हैं आँख को। एनेस्थीसिया माना सुन कर देना, नमनेस ऑफ द आई कर देना, लॉस ऑफ मूवमेंट कर देना, लॉस ऑफ आईलिड की मूवमेंट कर देना। एनेस्थीसिया हो जाना किसका? कार्निया का एनेस्थाइज हो जाना, स्क्लेरा का हो जाना, आईलिड का हो जाना और स्क्लेरा का हो जाना, और इसके बाद आइरिस का भी सुन हो जाना। इसको एनेस्थीसिया कहा जाता है। रीट्रोबल्बर ब्लॉक, रीट्रो में बिहाइंड दी आई बार, बल्बर मैंने ब्लॉक। रीट्रोबल्बर एक स्पेस होता है, जगह होती है दो मसल के दरमियान। एक्स्ट्रा ओकुलर मसल, जो एक्स्ट्रा मसल है उनके अंदर एक स्पेस होता है, उसको कोन कहते हैं, एक्स्ट्रा ओकुलर कोन। उसके अंदर ये इंजेक्शन, और ये इंजेक्शन फैल जाता है। फैल के क्या करता है? सेकंड क्रेनियल नर्व, थर्ड क्रेनियल नर्व, फोर्थ क्रेनियल नर्व, फिफ्थ क्रेनियल नर्व, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, सेवन्थ क्रेनियल नर्व को बिल्कुल नमनेस पैरालाइज सुन कर देता है। जब कर देता है तो आंख बिल्कुल सुन हो जाती है। जब आंख सुन हो जाएगी, इस रीट्रोबल्बर ब्लॉक एनेस्थीसिया से रीट्रोबल्बर ब्लॉक टेक्निक से हो जाएगी, तो उसको रीट्रोबल्बर ब्लॉक एनेस्थीसिया कहा जाता है। इससे होता क्या क्या सुने, दोनों लिड मूव करना बंद कर देंगे। दोनों लिड मूव करना, मूवमेंट ऑफ द लिड बिल्कुल बंद हो जाएगी, नहीं हो सकती। आई बाल, लास्ट मूवमेंट ऑफ द आई बाल हो जाएगी। स्क्लेरा और कार्नियम बिल्कुल नमनेस एनेस्थाइज हो जाएगा। अंदर चलिए एंटीरियर चैम्बर के अंदर आयरिस होता है, आयरिस जो होता है, आयरिस भी नमनेस हो जाएगा, एनेस्थाइज हो जाएगा। जब कार्निया के पास सिलेबस पे इंसिजन देंगे, पेशेंट को बिल्कुल कोई पेन नहीं होगी, पेशेंट को बिल्कुल कोई पेन नहीं होगी। तवज्जो कीजिएगा। अच्छा, अब मैंने एक और बात करनी है आपसे। जो रीट्रोबल्बर ब्लॉक है, एनेस्थीसिया की बेसिकली दो किस्में होती है। एनेस्थीसिया का मन होता है लॉस ऑफ सेंसेशन विदाउट फीलिंग पेन, नोन एज एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया की दो किस्में होती हैं। एक होता है, मैंने किसी से पूछा एलए से क्या बनता है, तो लतीफ अहमद। मैंने कहा लतीफ अहमद। दूसरी है रीट्रोबल्बर ब्लॉक, ये कॉमनली आई का यहाँ इस्तेमाल करते हैं, दूसरे जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। पहली जो लोकल किस्म है वो टॉपिकल एनेस्थीसिया है, जो ड्रॉप डालते हैं। अब जो लोकल एनेस्थीसिया होता है उसकी डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी में कितनी किस्में हैं? नंबर 1 टॉपिकल एनेस्थीसिया होता है, नंबर 2 पेरीबल्बर एनेस्थीसिया, और नंबर 4 सबक्यूटेनियस ब्लॉक होता है,
सब टिनांस ब्लॉक, उसके बाद फेशियल ब्लॉक होता है। फेशियल ब्लॉक की फिर दो क्लासिफिकेशन होती है, एक को वैन लिंट मेथड कहते हैं, वैन लिंट मेथड कहते हैं इसको, वैन लिंट मेथड कहा जाता है। फेशियल खत्म होगी नहीं, इसकी टेक्निक बतानी होती है, मैथड बताना होता है, फिर इसके प्रिंसिपल बताने होते हैं, फिर इसके स्टेप बताने होते हैं, वो मैं आपको अलग पढ़ाऊंगा वहाँ पर। उसके बाद आर या पैरी बल्बर, देखो ये पैरी बल्बर क्या होता है, पैरी मैंने अराउंड दी आई बार, इस आई बार के इर्द गिर्द इंजेक्शन लगा देना, इस आंख को सुन कर देना सर्जरी करने के लिए, इसको पैरी बल्बर ब्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैरी बल्बर ब्लॉक। पैरी मैंने अराउंड दी आई, और पैरी और प्री का क्या मतलब होता है? फेशियल नर्व ब्लॉक, फेशियल नर्व ब्लॉक, फेशियल नर्व ब्लॉक लगाते हैं हम लोग, वो यहाँ लगाते हैं, यहाँ देखो यहाँ लगाते हैं, देखो ये कान की ट्रैगस है, यहाँ पे लगाते हैं, बाल बढ़ेगा, मैंने कौन सा बीमारी होती है? इसकी दो किस्में होती हैं, एक होता है वैन लिंट मेथड, वैन लिंट मेथड तकनीक, दूसरी इसकी किस्म ओब्रियन मेथड, ओब्रियन मेथड, ओब्रियन का बनाया ओब्रियन मेथड, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मैंने शॉर्ट टेस्ट कर चुका। उसके बाद यहाँ का नंबर 2 पे, नंबर 2 पे ये हो गया कैटरेक्ट सर्जरी। अच्छा कैटरेक्ट सर्जरी जो है, सर्जरीज, कैटरेक्ट सर्जरीज मैनी टाइप ऑफ, अच्छा कैटरेक्ट सर्जरी, पहले कैटरेक्ट सर्जरी पर बात करो। कैटरेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर होता है, इसमें करते क्या है, जो अपेसिफाइड लेंथ होता है, जो कुदरती लेंथ होता है, जो पैसे उसको रिमूव कर देते हैं, उसकी जगह एक का बना हुआ पीएमएमडी का बना हुआ प्लान कर देते हैं पोस्टिंग चैम्बर में, उसको कैटरेक्ट सर्जरी की डेफिनेशन कौन बताएगा, कैसे पूछ लेते हैं, ये डेफिनेशन बताई, कैटरेक्ट की डेफिनेशन बताई, ये डेफिनेशन जामे वाज़ेह और क्लियर है। अब देखो मैंने कहा कैटरेक्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलीन लेंस और कैटरेक्ट, सुनो उसने कहा नहीं पहले वो क्रिस्टलीन लेंस का चलो रहा था, उससे हम दुनिया में देख रहे हैं, बाद में उम्र के साथ वो अच्छा जो कैटरेक्ट होता है, स्नाइल कैटरेक्ट भी होता है, जेनरल कैटरेक्ट होता है, ट्रामाटिक कैटरेक्ट भी होता है, स्टीराइडल कैटरेक्ट भी होता है, लैमिनर कैटरेक्ट भी होता है, लिबरल कैटरेक्ट भी होता है, रेडिशनल कैटरेक्ट भी होता है, अच्छा एंटीरियर पोल कैटरेक्ट भी होता है, पोस्टीरियर पोल कैटरेक्ट होता है, ये सारी कैटरेक्ट के नाम मैंने बता दिया आपको। अब मैंने सर्जरी की तरफ आना, तवज्जो कीजिएगा यार, मेरे कितने जिक्र ज़ाहिर हो गया, तवज्जो, ये कैटरेक्ट सर्जरी, कैटरेक्ट सर्जरी, ये कैटरेक्ट की सर्जरी करेंगे, कैटरेक्ट पर मुक्त कर देंगे, ये कैटरेक्ट सर्जरी है। जो कैटरेक्ट की सर्जरी है, सर्जरी के नाम बताने लगाओ, जैसे आईसीसी है, पहला प्रोसीजर है आईसीसी है, उसके बाद दूसरा ईसीसी प्रोसीजर कहलाता है, फिर एसएसीएस कहलाता है, एसएसीएस पर रेकोमेंसिफिकेशन होता है, ये एक एडम होता है जो कंजेनिटल कैटरेक्ट होता है। ये जो नाम बताए हैं ये सर्जिकल प्रोसीजर के नाम है, ये बीमारियों के नाम नहीं है, ये सर्जिकल प्रोसीजर के नाम है। बीमारी इसको क्या है, इसको कैटरेक्ट, कौन सा कैटरेक्ट है, सर्जिकल कैटरेक्ट है, लैमिनर कैटरेक्ट है, जोनुलर कैटरेक्ट है, स्टीराइडल कैटरेक्ट है, ट्रामाटिक कैटरेक्ट है, एंटीरियर पोल कैटरेक्ट है, पोस्टीरियर पोल कैटरेक्ट है, जोनुलर लैमिनर कैटरेक्ट, इस किस्म का कैटरेक्ट है। ये रेजोनेंस से पता चलता है, तवज्जो पेपरों में लिखा होता है, लेकिन सबका यही लिखते हैं कैटरेक्ट है इसके लिए, तवज्जो। और कैटरेक्ट को रिमूव करने के लिए जो सर्जिकल प्रोसीजर बताया, एक और होता है फेमटोस्पिन, FSL, फेमटोस्पिन लेजर सर्जरी, फेमटोस्पिन कैटरेक्ट लेजर, ठंडी लेजर होती है, लेजर से कैटरेक्ट बाहर रिमूव करते हैं जी। अब यहाँ जो मैनी टाइप ऑफ कार्नियल ऑपरेशन, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, मैनी बहुत सी ये कार्नियल ऑपरेशन, कार्नियल ऑपरेशन का, अच्छा पहले मैं आता हूँ कार्निया की डिजीज की तरफ, कार्निया इसी में खत्म करूँगा। अच्छा कार्नियल, कार्निया की स्पेसिफिकेशन हो जाती है, कार्निया का ट्रामा इधर परफोरेटिव इंजरी हो जाती है, जो कार्निया के ऑपरेशन किए जाते हैं, कार्निया के ऑपरेशन का क्या नाम है, एक है केराटोप्लास्टी, केराटोप्लास्टी जो डिजीज कार्नियल दिखाते हैं इसको केराटोप्लास्टी के, दूसरा लफ्जों में कहते हैं कार्नियल ट्रांसप्लांटेशन, क्या कहते हैं कार्नियल, दो नाम होगा, तीसरा नाम इसका क्या है, तीसरा जो नाम इसका है इसको कार्नियल ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। 3 नाम मैंने बता दिए सर्जरी के, कार्निया की सर्जरी करते हैं इसको चेंज करते हैं, नया लगाते हैं, इसको कहते हैं कार्नियल ट्रांसप्लांटेशन भी कहते हैं, कार्नियल ग्राफ्टिंग भी कहते हैं, केराटोप्लास्टी भी कहते हैं। कार्निया की बहुत सी बीमारी, एक कार्निया की बीमारी होती है, कार्निया की डिस्ट्रॉफी है, एक केराटोकोनस हो जाता है, केराटाइटिस होता है, अच्छा फंगल वायरस, और जो कार्निया होता है ये यूँ इसकी स्कीम है, यूँ करके डायरेक्शन, ये जब ऐसे हो जाए ना ऐसे ये बन गया कोन की शक्ल का कार्निया, यानी ये इसका सेंटर है बिल्कुल यहाँ
स्ट्रक्चर ऑफ द आई है, ए वेस्कुलर स्ट्रक्चर, इसमें वेसल नहीं है, इसलिए ए वेस्कुलर वेसल ना होने की वजह से बच्चों याद है क्या, मैंने इसकी सर्जरी के नाम कर दिए। उसके बाद हमने स्क्वेंट प्रोडक्शन सर्जरी, स्क्वेंट जो है एक्सट्रा सर्जिकल प्रोसीजर का नाम है, ये इंट्रा सर्जिकल प्रोसीजर का नाम है, ये इंट्रा सर्जिकल प्रोसीजर, ये लिखा हुआ है स्क्वेंट प्रोडक्शन सर्जरी। स्क्वेंट जो होता है आंख के धन्यमन को कहते हैं, ये आंख के जो मसल होते हैं जो टोसिस होता है, ये टोसिस भी कहलाता है। और स्क्वेंट को दूसरे लफ्जों में स्ट्राबिस्मस भी कहा जाता है, स्ट्राबिस्मस, स्ट्राब आंख का बहकापन टेढ़ा। अच्छा, इसमें ज़्यादातर जो मसल को मसल की मसल करते हैं, रिसेक्शन ऑफ मसल करते हैं, रिसेक्टिंग ऑफ मसल करते हैं, वो मीडियल रेक्टस मसल होता है या लैटरल रेक्टस मसल होता है, ये मसल है। उसके बाद जो है यहाँ आ जाएगा इसको ये स्टूडेंट करैक्टर, ये लास्ट में लड़की बताया जरा स्टूडेंट डॉक्टर्स को ठीक करने के 3 तरीके हैं बेसिकली। नंबर 1 एक्सरसाइज है, क्लासेज है, तीसरी सर्जरी होती है जब बच्चा 5-6 साल का होता है। तो उसके बाद यहाँ बनने आ रहा है। अच्छा, स्टूडेंट की बहुत सी किस्में होती हैं, लेटेंट स्टूडेंट भी होता है, फैकल्टेटिव भी होता है, और इस तरह जो है ये जो स्टूडेंट है इसको इजोट्रोपिया भी कहते हैं, एक्सोट्रोपिया भी कहते हैं, कन्वर्जेंट स्टूडेंट होता है, डाइवर्जेंट स्टूडेंट भी होता है। तो बच्चों कीजिएगा जरा, एंटीरियर सेगमेंट में आ जाए और एंटीरियर चैम्बर में आ जाए, पोस्टीरियर चैम्बर में आ जाए, उस वक्त जो विट्रस को काट के बाहर निकालेंगे उसको MIVS कहते हैं, माइक्रो इंसिशन विट्रेक्टमी सर्जरी। तुम बातें कर लो, मैं आपसे कोल्ड ड्रिंक तो मेरी वजह से आपका गला बैठ नहीं, आपकी वजह से मेरा गला बैठ। तो बच्चों MIVS का पता चल गया, MIVS किसकी सर्जरी है? विट्रेक्टमी की डेफिनेशन क्या होती है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ द विट्रस, सर्जिकल रिमूवल यानी सर्जरी करके सर्जिकल रिमूवल ऑफ द विट्रस फ्रॉम द विट्रस कैविटी नोन एज विट्रेक्टमी। ये भाई किताब में पढ़ोगे हां वो। तो बच्चों एंटीरियर चैम्बर में आ जाएगी, पोस्टीरियर चैम्बर में, उसकी विट्रेक्टमी करेंगे। फिर जो MIVS होता है, MIVS की बेसिकली 2 क्लासिफिकेशन होती है। वो कौन कौन सी? एक होती है एंटीरियर चैम्बर में आ गई, वहाँ से विट्रस को कट करके बाहर निकालेंगे, उसको एंटीरियर विट्रेक्टमी कहते हैं। अच्छा, दूसरा होता है पोस्टीरियर चैम्बर में विट्रस अगर वहाँ से कट करके निकालेंगे उसको पोस्टीरियर विट्रेक्टमी कहते हैं। अच्छा, अब एक और इसकी किस्म आगे मैं बयान करता हूँ उसको, इसकी एक और भी क्लासिफिकेशन है, ये PPV पार्स प्लाना विट्रेक्टमी, पार्स प्लाना विट्रेक्टमी, यानी पार्स प्लाना के थ्रू से पार्स प्लाना किस सुनो जो VRS एक सर्जिकल प्रोसीजर का नाम इससे बनता है, विट्रियो रेटिनल सर्जरी, विट्रियो रेटिनल, विट्रियो VITREO, विट्रियो विट्रस को रिमूव करते हुए रेटिना तक पहुंच जाना, फिर रेटिना को ठीक करना, जो रेटिनल अपनी जगह पे जोड़ देना, उसको विट्रियो रेटिनल सर्जरी कहते हैं। भाई तवज्जो करें जरा। अगली बात, ये स्लाइड को मैं अगर सही एक्सप्लेन करूँ ना तो मुझे 2-2 घंटे चाहिए इसको बोलने के लिए। पहले मैं चाय पानी छूंगा, इसको बोलने के लिए होगा, मेरा गला बैठ गया मेरे पास। अच्छा, ये VRS कब होती है? सुनो, एक तो VRS अपनी चोट, आंख पे चोट लगी, पर्दा जो है, जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम थी सेंसरी रेटिना से अलग होगी, उसको रेटिनल डैमेज। दूसरा वो पेशेंट शुगर के पेशेंट होते हैं, उनको प्रेशर शुगर होती है, शुगर की वजह से नई ब्लड प्रेशर बनी, ब्लड प्रेशर बढ़ गई, उन्होंने प्रेशर मांगा, और जो है रेटिना जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है सेंसरी रेटिना से अलग हो गया, इसको रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। उस रेटिनल डिटैचमेंट को ठीक करने के लिए 2 तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक तरीका जो है VRS सर्जरी करते हैं, विट्रियो रेटिनल सर्जरी करेंगे, जो विट्रस को काट के निकाल देंगे, सर्जन देखेगा कि रेटिनल डिटैचमेंट कितनी हुई है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। दूसरी बात तवज्जो, विट्रियो रेटिनल सर्जरी फिर वो रेटिना तक पहुंचेगा, जब तक विट्रेक्टमी नहीं करेंगे रेटिना तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि रेटिना नीचे है, विट्रस ऊपर होती है। जो विट्रस का पोस्टीरियर रेटिना के एंटीरियर से जुड़ा होता है, अटैचमेंट होता है, ये डिटैचमेंट होती है। दूसरा, अगर ये फ्रेश डिटैचमेंट है, नहीं है, नया सेंसरी रेटिना RP से अलग हो गया, चोट ट्रॉमा की वजह से न्यू, फिर क्या करते हैं? एक सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं, ये पता
एक करते हैं स्क्लेरिंग बकलिंग प्रोसीजर। बकलिंग प्रोसीजर, भाई बकल क्या होता है? जनरल अटैचमेंट हो जाती है। सुनिए इस मसल के नीचे से एक बेल्ट डाल के कस देते हैं, जैसे जूते का बकल होता है हम कस देते हैं। एक बेल्ट डालते हैं, सिलिकॉन का बेल्ट बना है, इसके मसल के अंदर से डालते हैं। पेशेंट यूं लेटे होता है, इसके बेल्ट डाल के उसको कस देते हैं। उधर LCD में देख रहे होते हैं, डिस्प्ले में देख रहे होते हैं। अच्छा ये होता कैसे, अभी आप देखिए मेरा आपको, ये आँख है, ये विट्रस डिटैचमेंट हो गई है। ये देखो ये और ये सेंसरी रिटिना है, ये आर्पी रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, ये जुदा है ना दोनों। जब इसके गिर्द हम बेल्ट डाल के कसेंगे इसको, ये फवाद अली साहब भी करते हैं, कसेंगे इसको, कस देंगे जैसे बकल। तो फिर जब कसेंगे आस्ता 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 ये ऐसे जुड़ जाएगा, ये ऐसे जुड़ जाएगा आपस में जुड़ जाएगा। और ये काफ़ी टाइम तक रखते हैं इसको, काफ़ी टाइम तक रखते हैं इसको। ये सिलिकॉन का बेल्ट है, इस तरह फिर रिटेनल जो डिटैचमेंट होती है वो रिटेनल अटैचमेंट हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है। ये फ्रेश के लिए है, जो पुरानी विट्रस डिटैचमेंट हो जाती है शुगर की वजह से, उसके लिए BF की सर्जरी करते हैं, उसको पर्दों की सर्जरी कहते हैं जी, पर्दों की सर्जरी कहते हैं, विट्रियो रिटेनल सर्जरी। अब विट्रियो को पहले क्यों लिखा? विट्रियो का मतलब होता है वो साड़ी को रिमूव करेगा जो अपनी जगह से हट गई है, उसमें ब्लड मेम्ब्रेन जमा है, वो कट करके बाहर निकालेंगे विट्रेक्टमी से। फिर रिटिना साफ नजर आएगा कि ये इस रिटिना को इसके साथ जोड़ना है। वहाँ पर गैस से टांके लगाते हैं, जैसे गैस एक होती है, गैस ऐसा, उस गैस से टांके लगाते हैं, ऑक्सीजन भी डालते हैं, उसका प्रेशर भी डालते हैं, किसी में सिलिकॉन ऑयल भी डालना पड़ता है, जितनी विट्रस निकल जाती है उसमें सिलिकॉन ऑयल भी डालते हैं। और मोटी में मैं तो अच्छा सब्जी छोड़ दी है, वो करवाता है। अच्छा यहाँ तक मैं ले आया, अब मैंने यहाँ DCR डेक्रोसिस्टोरेनास्टोमी, ये कोरोनल डेक्रोसिस्टाइटिस जिनको हो जाता है उसमें सर्जरी करते हैं। और इसमें NLD पक्की ब्लॉक होती है, NLD पक्की ब्लॉक होती है, याद रखिएगा मेरी बात। DCR डेक्रोसिस्टोरेनास्टोमी, ये ऑपरेशन का नाम है, सर्जिकल प्रोसीजर का नाम है, ऑपरेशन का नाम है। तो बच्चों DCR में क्या होता है? कोरोनल डेक्रोसिस्टाइटिस होता है और उसकी NLD ब्लॉक होती है। इसकी सिरिंजिंग प्रोबिंग भी कर दी थी, नहीं खुली, इसकी NLD ब्लॉक हुई और आंसू बाहर आ रहे हैं, उसमें एपिफोरा होता है। जब NLD ब्लॉक हो जाए और आंख से आंसू बाहर आने शुरू हो जाए उसको एपिफोरा कहते हैं। जब लैक्रिमल ग्लैंड ओवर फंक्शन करे तो उसको क्या कहते हैं? लैक्रिमेशन कहते हैं। रेडियम एयर का कंजक्टिवा का एबनॉर्मल फोल्ड होता है जो मीडियल से लैटरल की तरफ आता है। ये कंजक्टिवा का एबनॉर्मल फोल्ड होता है, आता रहता है, ऊपर आ जाता है कार्डियक, और इसकी एक्सीजन ऑफ क्रिएजन करना पड़ता है। उसके बाद जो है क्लेजियन अपर लेड में एक मीबोबियन ग्लैंड होता है, मीबोबियन ग्लैंड जो कि सिक्रीशन पैदा करता है। यहाँ पर मीबोबियन ग्लैंड होता है, जब वो ग्लैंड उसकी डक्ट और मुंह नाली बंद हो जाती है, वो सिक्रीशन उसके अंदर जमा रहती है और वो फूलना शुरू होता है, उसको क्लेजियन कहते हैं। इसका दूसरा जो नाम है क्लेजियन का, उसको इंटरनल होलियोलमी कहते हैं। एक इसका नाम जो है मोबियन सिस्ट भी कहते हैं इसको, एक इसको मोबियन ग्लैंड एनलार्जमेंट भी कहते हैं। ये नाम मैंने बताया। उसके बाद एक क्लेजियन हो गया। दिस ब्लॉक का मतलब क्या है? ये जो ब्लॉक है, दिस ब्लॉक कैन प्रोवाइड एडिक्वेट, ये अच्छा एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करता है, पैदा करता है, एनेस्थीसिया ऑफ स्ट्रक्चर्स लाइक अकाइनेशिया। अकाइनेशिया का क्या मतलब है? अकाइनेशिया का माना होता है लॉस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द आई बॉल, नोन एज अकाइनेशिया। लॉस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द आई बॉल का हरकत ना करना, एनेस्थीसिया के बाद, इंजेक्शन लगाने के बाद उसको अकाइनेशिया कहा जाता है। उसके बाद जो हम इंजेक्शन लगाते हैं उसकी वजह से पीपल रिमेन्स डायलेटेड, इसके पीपल बिल्कुल 3 घंटों तक डायलेटेड रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूट होते नहीं। दूसरी बात कंट्रोल